की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को सत्य और करुणा का मार्ग दिखा रहे थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव के लोग बड़े उत्साह से उनसे मिलने आए। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम था मोनी। मोनी बहुत चंचल और जिज्ञासु स्वभाव की थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह बिना सोचे समझे बातें कर देती थी। कभी किसी की मजाक उड़ाना, कभी झगड़ा करना और कभी बिना वजह गुस्सा दिखाना। गांव के लोग उसे समझाते, लेकिन मोनी हंसकर टाल देती। उसकी माँ बहुत परेशान रहती और चाहती थी कि मोनी बदल जाए। जब बुद्ध गांव में आए, तो मोनी की माँ उसे उनके पास ले गई और बोली, भगवान, मेरी बेटी बहुत तेज है, पर उसका मन स्थिर नहीं है। कृपा करके इसे मार्ग दिखाए। बुद्ध मुस्कुराए और मोनी से बोले, बेटी, तुम्हें अगर अपने मन को शांत करना है, तो पहले अपने शब्दों को संयमित करना होगा। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो लौटते नहीं और सामने वाले को चोट पहुंचा देते हैं। मोनी चुपचाप सुनती रही। बुद्ध ने एक छोटा सा अभ्यास बताया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें बोलने का मन हो, पहले मन में 3 प्रश्न करना। मन, क्या ये सच है? डी, क्या ये आवश्यक है? क्या ये किसी को चोट तो नहीं पहुंचाएगा? अगर तीनों का उत्तर हाँ है तभी बोलना, अन्यथा चुप रहना। मोनी ने उस दिन से अभ्यास शुरू किया। शुरू शुरू में मुश्किल हुई, पर धीरे धीरे उसने अपने शब्दों को संयमित करना सीख लिया। अब वह कम बोलती, लेकिन जब भी बोलती उसके शब्द मधुर और सहायक होते। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। पहले जिस मोनी से लोग दूरी बनाते थे, अब वही सबकी प्यारी बन गई। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मोनी अब सच में मोनी बन गई है, वह जो मौन और मधुरता का महत्व जानती है। शिक्षा, सच्चा ज्ञान यही है कि हम अपने शब्दों को संयमित करें। मीठे और सोच समझकर बोले गए शब्द न केवल दूसरों का दिल जीते हैं, बल्कि हमें भी शांति और सम्मान दिलाते हैं।